इतना फ्री क्यों हो रही हो? इसको फ्री होना नहीं, इसको फिक्र करना कहते हैं स्टूपिड। मैं तो वैसे भी तुमसे नाराज थी। आई डिडंट वांट टू टॉक टू यू, लेकिन तुम्हारा एक्सीडेंट का सुन के आई जस्ट गॉट वेरी वर्रिड। वो ठीक है, मगर ये अम्मी के सामने क्या फजूल बातें कर रही हो? वो क्या सोचेंगी? तुम्हारी अम्मी एक इंटेलिजेंट औरत है। आई एम श्योर उनको समझ आ गई होगी कि ये लड़की उनके बेटे से प्यार करती है। शट अप अलीज़े, और प्लीज जाओ यहाँ से। तुम कितने रूड हो वैसे। अगर यही चोट तुम्हारे बाजू के बजाय तुम्हारे मुंह पे लग गई होती ना, एटलीस्ट तुम ये फजूल के डू नहीं कर रहे होते। व्हाटएवर। हाँ तो देखो, मुझे बैठने तो दो। उधर भी बैठ सकती। मैं तुम्हारे लिए चाय का कह के आई हूँ। आंटी क्या जरूरत थी? अरे नहीं, तुम मेरे बेटे के लिए इतना सब कुछ कर रही हो, मैंने क्या किया है बेटा? आंटी आप थक गई होंगी ना, आप ऐसा करें हम घर चली जाएं, मैं ताविश के पास वेट कर लेती हूँ। नहीं बेटा, बस शाम को इसको छुट्टी मिल जाएगी, फिर इसके साथ ही घर जाऊंगी। चलिए ठीक है। एक काम करो ना, तुम हमारे साथ घर चलो। व्हाई नॉट, मुझे कोई इशू नहीं अम्मी, वो अलीज़े को देर हो रही है, उसने कहीं आगे भी जाना है। खूब सी देर हो रही है। मैं कुछ बता दी थी ना, देखिए डिनर पे जाना है तो नेक्स्ट टाइम। बेटा उसके चाय आ रही है, चाय तो पीने दो। अच्छा तुम वादा करो कि तुम घर भी इसी तरह आती रहोगी। आंटी अब इसकी आपको कोई टेंशन नहीं चाहिए, मैं 100% आती रहूँगी। आप बहुत अच्छी हैं आंटी। तुम भी बहुत अच्छी हो, बल्कि मेरी और तुम्हारी तो खूब दोस्ती रहेगी। बेस्ट फ्रेंड्स। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पता था दरवाज़ा आप ही खोलेंगी। वैसे भी अब सारे काम की बातें आपसे ही करनी पड़ेंगी मैडम, दुकान की मालिक जो बन गई हैं। वैसे इस वक्त मुझे जमाल साहब से मिलना था। दादाजी घर पर नहीं है, नमाज के बाद आना। अरे हेलो, इतना फारिग नहीं हूँ कि हर घंटे में चक्कर लगाता फिरूं। जमाल साहब को ये फाइल देना, उनको कहना ये जो एग्रीमेंट बनाया है नया मुझे समझ नहीं आ रहा, और दादाजी को बोल देना जावेद से कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, चलता हूँ। अगर इतने ही असूल पसंद हो तो मेरी दुकान खाली क्यों नहीं कर देते हो? चलता हुआ कारोबार नहीं छोड़ सकता मैं, समझी? और तेरे दादाजी की हड्डियों में इतना दम नहीं है कि जावेद से जबरदस्ती कर सकें। लेकिन मुझ में है, और अब इस दुकान की ना मालकिन मैं, और मैं तुम्हें अपनी दुकान में देखना नहीं चाहती। शर्म किसे दिखा रही है? हैं? भूल गई क्या? कैसे कैसे हैं वो पत्थर पर आए थे घर पे? हाय बड़ी तो जमाल साहब, कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम्हारा? नहीं जय आसिफ, कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम्हारा। जिससे रिश्ता था वो मिट्टी में दफन हो गया। आप चाहे ना माने, चाहे नफरत का ही रिश्ता सही, आपको हक हासिल है कि मुझे बुरा भला कहें, बद्दुआएं दें, कुछ कहें, ताकि मेरे ज़मीर का बोझ कम हो जाए। नहीं, तुम तो मेरी नफरत के लायक भी नहीं हो। सारी उम्र एक ही दुआ मांगी है मैंने कि तुमसे सामना हो जाए और मैं अपनी हाथों से तुम्हारी जान ले सकूं, मगर नहीं, इतनी आसान मौत तुम्हारे मुकद्दर नहीं हो सकती। जिस तरह तुमने मेरी बेटी को तिल तिल मारा है, मेरा अल्लाह तुम्हें भी उसी तरह सिसका सिसका कर मारेगा। चले जाओ। तुम चले जाओ मेरे सामने से, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता हूं।
अभी आपने खुद कहा कि आपने दुआएं मांगी, आपकी दुआ कबूल हो गया जमाल साहब। ये जो आपके सामने खड़ा है ना, फकत एक लाश है। तैमूर पाशा तो उसी दिन मर गया था जिस दिन मेहरू नहीं रही। खबरदार, खबरदार जो तुमने अपनी गंदी जबान से मेरी मेरू का नाम भी लिया। क्यों किया था तुमने उसके साथ मोहब्बत का खिलवाड़? जीते जी मार दिया मेरी बेटी को तुमने। यही गुनाह तो मेरी जिंदगी का नासूर बन गया। मैं सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाया। पछता रहा हूं उस घड़ी को जब मैंने पैसे को प्यार पर अहमियत दी। सारा खेल उसी अहमियत का तो है पाशा। तुमने दुनियावी ऐश पर उम्र भर के पछतावों का खसारे के साथ सौदा किया है। तुमने मेरू के साथ जो कुछ भी किया उसका हिसाब तो तुम्हें रोजे महशर देना ही पड़ेगा। लेकिन उस नन्हे से वजूद का क्या कसूर, उस नन्ही सी जान का क्या कसूर जो बाप के होते हुए भी यतीमों की तरह रहने पर मजबूर हुई? नन्ही? क्या कहा आपने? किसकी बात कर रहे हैं जमाल साहब? जमाल साहब, अभी आपने किसी का नाम लिया है। किसका जिक्र किया आपने? मैं हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के लिए बताएं, अभी आपने कुछ कहा है? मैं मेहरू की बेटी की बात कर रहा हूं। मेहरू की बेटी। बेटी? मेरी बेटी? मेरी मेहरू की निशानी? क्या कह रहे हैं अंकल? बस कर दो पाशा। मेरे सामने ये लाइल्म का मुजाहिरा करके अपनी कोताहियों पर पर्दा डालने की कोशिश मत करो। मैं खुद गया था तुम्हारे घर बताने के लिए। वाह खुदा, मुझे इस चीज का नहीं पता। मेरा अल्लाह जानता है, मुझे इस बारे में मुझे कोई पता नहीं है। किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। मेरा यकीन करें आप। मुझे पता होता जमाल साहब तो बेटी को कैसे छोड़ सकता था? जैसे मेहरू को छोड़ा था तुमने पाशा। क्योंकि तुम जैसे अमीरजादों के लिए रिश्तों, प्यार, किसी चीज की कोई अहमियत नहीं है। खुदा का वास्ता मुझे माफ कर दे। बस एक बार मुझे मेरी बेटी से मिला दे। मुझे एक बार मिला दे। वो बेचारी तो तुम्हारे नाम से भी ना बात है। ठीक, अगर तुम अगर अपने गुनाहों का मदावा करना चाहते हो तो उसे अपना नाम दो, उसे तहफ्फुज़ दो। दे सकते हो तुम दुनिया के सामने उसका तहफ्फुज़? मैं दूंगा। मेरे वजूद का हिस्सा है वो। मैं आपसे वादा करता हूं जमाल साहब, मैं दूंगा अपनी बेटी को नाम, अपना नाम दूंगा। से वादा करता हूं। खुदा के लिए मुझ पर रहम करे। इस जीती जागती लाश पर रहम करे। मुझे खुदा मौका दे रहा तो मेरे इन जुड़े हाथों की तरफ देखे मुझे मेरी बेटी से मिला देता है।